नमस्कार सभी को। आज दो इंसिडेंट हुए मेरे साथ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। दोनों ही इंसिडेंट काफ़ी अनफॉर्चुनेट थे। पहला तो मैं जो मेरा सिटी है वहाँ पे एक अच्छी प्लेस है, वहाँ पे लोग जाते हैं ब्रेकफास्ट करने या लंच डिनर जो भी है, एंजॉय करने एक तरीके से फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो वहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था। तो एक लेडी आई अपने अराउंड 8 to 10 ईयर्स डॉटर के साथ, और उसकी डॉटर को पैसेंजर सीट पे थी और ये लोग फोर व्हीलर से थे। लेडी गाड़ी चला रही थी। तो हम जहाँ बैठे थे, बेसिकली वो एक फुटपाथ तरीके का है जहाँ पे शॉप है, स्टॉल्स हैं, और वहाँ पे बैठ के सब चाय पीते हैं। तो वो लेडी आके कंटिन्यू हॉर्न मार रही थी। तो भाई थोड़ा इरिटेटिंग हुआ। अगर कंटिन्यू आप 5-10 सेकंड हॉर्न मारेंगे तो इरिटेटिंग होगा। तो हमने उसको समझाया कि भाई क्या कर रहे हो, हॉर्न मत मारो, पूरा रोड खाली है, आप आगे निकल जाओ। तो अचानक वो लेडी को गुस्सा आ गया, लेडी बाहर निकली और फिर अब्यूजिव वर्ड्स चालू हो गए। थोड़ी देर उसकी बातें सुनने के बाद पता चला कि शी इज ड्रंक। तो हमारे साथ कुछ फीमेल फ्रेंड्स भी थे, तो वो उठ के उसको समझाए कि बेटा, बच्चा है तुम्हारे साथ और तुम दारू पी के गाड़ी चला रहे हो, तो चुपचाप आप यहाँ से चले जाओ ओला उबर करके, क्योंकि आप गाड़ी चलाने की हालत में नहीं हो। तो फिर वो हाथापाई पे उतारू हो गई, फिर झगड़ा हुआ, पुलिस कंप्लेन हुई। तो पुलिस को बुलाया गया, एप्लीकेशन लिख के दिया गया। तब तक वो लेडी भाग गई। उसको पता चला कि पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है, तो वो वहां से निकल गई। तो माहौल शांत हुआ, पुलिस वाले आए, हम पुलिस वाले से बात कर ही रहे थे कि वो लेडी वापस आई। आई डोंट नो उसके मन में क्या चल रहा था। तो वो वापस आई और पुलिस वालों को देख के फिर भाग गई। फिर हमने बताया कि भाई ये वही कार लग रही है और ये वही लेडी है, तो आप जाके उसको पकड़ो और पूछताछ करो। तो फिर पुलिस वालों ने स्कूटी से उसका पीछा किया, पता किया, तो वो सच में ड्रंक थी। एंड उसने उल्टा हम लोग पे इल्ज़ाम लगा दिया कि ये लोग बदतमीजी कर रहे थे उसकी छोटी बच्ची के साथ। तो हम तो पुलिस वाले को बताया कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, एप्लीकेशन में हम सारी चीज़ें लिख दे रहे हैं, आप उनसे बात करिए और पुलिस स्टेशन में लेके चलिए, वहीं पे सारी चीज़ें जो डिटेल्स हैं वो हम बताएंगे। फिर कौन सही है कौन गलत है वो आप फैसला करो। तो वो लेडी आने के लिए रेडी नहीं थी। और तो पता चला कि वो ड्रंक है, तो वो और बैकफुट पे हो गई। लेकिन फिर भी वो बोल रही थी कि हमारे जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उन्होंने उसको मारा, जो कि ऐसा सही नहीं है। हमने सिर्फ थोड़ा सा धक्का मुक्की ही हुई थी क्योंकि वो बदतमीजी पे थी। और फिर उसने विक्टिम कार्ड खेलना स्टार्ट किया कि बच्ची है मेरे साथ, बच्ची है, बच्ची है। हमने भी वही समझाया कि भाई तुम्हारे साथ बच्ची है तो तुम एक तो दारू पी के गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, ऊपर से तुम बच्ची है और फिर भी आप बदतमीजी कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आप कार से उतर के धमकी दे रहे हो लोगों को, विच इज़ नॉट राइट। आप जाओ घर पे। तो पुलिस वाले ने उसकी फैमिली से बात किया, उसके भाई से बात किया, तो पता चला कि वो एक किसी छोटी पार्टी में गई थी। उसके भाई ने बताया कि उसको उसके दोस्तों ने थोड़ी सी पिला दी और उसको पीने की आदत नहीं है, एंड उसके वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। पुलिस वाले ने बोला कि भाई ठीक है, हम देखते हैं, आपको अगर कुछ बात रहेगी तो आपको बुलाया जाएगा। हमने कहा बिल्कुल आप बुलाइए, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, डिटेल बताइएगा, उसके हिसाब से हम भी अपना प्रक्रिया करेंगे, प्रोसेस करेंगे आगे। तो ये बताने का मेरा रीज़न ये है कि आपको थोड़ा सा सेंसिबल होना चाहिए। जब आप फैमिली के साथ हैं तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे आपकी फैमिली में डिस्टरबेंस हो, वो जर्नी में या जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो। मेक श्योर कि आप पीसफुल तरीके से अपने घर से निकलिए और पीसफुल तरीके से अपनी जर्नी एंजॉय करके वापस घर आ जाइए, क्योंकि आप फैमिली के साथ हैं, राइट। क्योंकि और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। तो आपको थोड़ा अवेयर होना चाहिए सिचुएशंस को लेके, कहाँ किससे कैसे बात करनी है वो आपको लहजा रखना चाहिए।
और मुझे लगता है कि अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो ऐसे इंसिडेंट्स में आप फंसेंगे ही नहीं। जैसे वो लेडी ड्रंक होके अपने बच्चे के साथ गाड़ी चला रही है, डेफिनेटली विच इज़ नॉट राइट। अकेले भी नहीं चलाना चाहिए, लेकिन बच्चे के साथ तो बिल्कुल नहीं। तो ये एक इंसिडेंट है। दूसरा, अभी शाम को ही मैं अभी ये अराउंड 11-12 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो शाम को अराउंड 6-7 बजे के बीच में बच्चे मेरे सोसाइटी के सब साइकिल चला रहे थे आराम से। फिर अचानक आधे एक घंटे बाद क्या हुआ कि एक बच्चे को चक्कर आ गया और वो गिर गया साइकिल चलाते चलाते ही। और बेचारे का जो हेड है वो बैश हो गया दीवार में। उसको काफ़ी चोटें आई। अब पेरेंट्स और सोसाइटी के जो सिटीजन्स हैं हमारे, वो लेके गए हैं उसको हॉस्पिटल। और आई होप कि सब चीज़ें सही हों। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों की सेहत पे विशेष ध्यान दिया जाए। उनमें जो भी आजकल चल रहा है जंक फूड, ये जंक फूड का एक तो नया ट्रेंड है, जो कि पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे ज़्यादा जंक फूड ना खाएं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी हेल्थी नहीं है तो कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं अगर एक अच्छे डाइट का ध्यान दिया जाए बच्चों में, और उनको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही खेलने के लिए दिया जाए। अब ये बेचारा बच्चा कुछ ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, उसकी वजह से आई थिंक उसका बीपी लो हो गया और वो गिर गया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए। बट यही है कि अगर हम विशेष ध्यान देंगे खाने पीने में, और ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे कि बच्चा कितने टाइम खेल रहा है और उसके अंदर कितनी एनर्जी बची हुई है, तो ये सारे इंसिडेंट्स अवॉइड हो सकते हैं। यही था। और एक चीज़, एक अपडेट देना चाहूँगा मैं। एक सुबह सुबह मैंने एक रील डाला था हमारे फेवरेट भीमा के ऊपर, और वो रील काफ़ी वायरल हुआ। अराउंड 10,000 व्यूज से ज़्यादा हो गए, लगभग 200 से ज़्यादा लाइक्स हो गए। और उस स्पेसिफिक रील की वजह से हमको 25 to 30 सब्सक्राइबर्स मिले हैं। सो हमारा जो सब्सक्राइबर का बेस है वो 100 के ऊपर हो गया है। सो मैं आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और खुद को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि जो हमारा टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने का, एंड रोज एक वीडियो अपलोड करके कंसिस्टेंट रहने का जो हमने प्रण लिया है, उस पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये वीडियो भी अगर आप देख रहे हैं और आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, या जो मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ कंसिस्टेंट रह के, वो आपको पसंद आ रहा है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस जर्नी का पार्ट बनिए। ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सत्येंद्र मिश्रा है, अवारा लेंस। आप चैनल देख रहे हैं। एंड जय हिंद।